हेलो फ्रेंड्स, ए इन एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं छोटे बाबू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के सेशन में, जो कि हमारा बीपीएससी ट्रीट 2.0 एग्जाम और सिलेबस से संबंधित होगा और इसी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या चाहिए। तो इसमें जो पहले नंबर पर चाहिए जाति प्रमाण पत्र चाहिए। 2 नंबर की बात करें तो आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए। 3 नंबर की बात करते हैं एनसीएल, जिसको हम लोग नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो चाहिए। यदि आप नियोजित हो तो आपको पहला नियोजन पत्र या एनओसी चाहिए, जो कि आपका नियोजन इकाई देगा। बात करते हैं कि ऑनलाइन प्रमाण पत्र भरने के लिए क्या क्या चाहिए। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही ये सब संभव होगा। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए पहले नंबर की बात करते हैं इसमें मैट्रिक प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसमें आपका मार्कशीट या मूल प्रमाण पत्र होगा। मार्कशीट इसलिए कि इसमें अंक पत्र वगैरह जब दिए हुए होते हैं तो इसकी आवश्यकता हो सकती है। 2 नंबर की बात करें तो बीए, बीएससी, बीकॉम का प्रमाण पत्र होना चाहिए। 3 नंबर की बात करें तो आपका दक्षता प्रमाण पत्र बीएड, डीईडी, ओडीएल या जो भी आपका प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होगा उसकी आवश्यकता होगी। वैसे ही आप सही प्रमाण पत्र लेते जाएंगे, जिसकी जो आवश्यकता होगी वो हो जाएगी। आप यदि नियोजित हैं तो आपके लिए दक्षता का अंक पत्र की ज़रूरत होगी। स्टेट है तो आपको उसकी आवश्यकता होगी। एग्ज़ाम फीस क्राइटेरिया की बात करें तो एग्ज़ाम फीस जो है कैटेगरी के अनुसार अलग अलग है। SC/ST वालों के लिए बात करें तो ये 200 और जनरल वालों की बात करें या ओबीसी की तो ये आपका 750 है। बात करते हैं कि 14/11/2023 तक यदि आप निबंधन करा लेते हैं तो आपको कोई लेट फाइन नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप 17/11/2023 तक ऑनलाइन करते हैं तो आपको लेट फाइन देना पड़ सकता है। बात करें कि इसमें कुल प्रश्न कितने होंगे, तो इसमें कुल प्रश्न की जो संख्या होगी वो 150 हुई और टाइम भी आपका 2.5 घंटे का होगा। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि चयन प्रक्रिया के आधार का क्या होगा। तो चयन प्रक्रिया का जो आधार होगा वो लिखित परीक्षा होगा और जो कि वस्तुनिष्ठ होगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। कुल 150 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और ये जो प्रश्न होंगे 3 खंडों में बटे होंगे, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। पहला भाग 30 अंकों का होगा, दूसरा 40 अंकों का और तीसरा जो भाग होगा 80 अंकों का होगा। और यही 1 to 5 हो या 6 to 8 हो या 11 12 हो, सभी के लिए 3 भाग में ही प्रश्न पत्र बटे होंगे। तो आगे बात करते हैं कि इसमें जो 1 to 5 के सिलेबस होंगे वो क्या क्या होंगे। तो 1 to 5 के सिलेबस की बात करें तो पहले भाग में जो कि भाषा का है उसमें आपका अंग्रेजी, हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित होगा और इसमें क्वालिफाइंग जो मार्क्स होगा वो 30 अंकों का होगा। भाग 2 की बात करें तो इसमें जो है सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे और इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता जिसको जनरल अवेयरनेस बोलते हैं, सामान्य विज्ञान जिसको हम लोग जनरल साइंस बोलते हैं, सामाजिक विज्ञान जिसको हम लोग सोशल स्टडीज बोलते हैं और इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इकोनॉमिक्स इत्यादि आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो ये इतिहास का एक पार्ट है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सभी परीक्षाओं में, यानी कि आप 6 to 8 के भरे तो, 1 to 5 के भरे तो या 11 12 के भरे तो सभी में इस पार्ट से प्रश्न आएंगे। भूगोल और पर्यावरण से प्रश्न आ सकते नहीं, आएंगे। भाग 3 की बात करें तो ये जो होगा वो सामान्य विषय का पत्र होगा और पाठ्यक्रम जो होगा SC और NCERT से संबंधित होगा, लेकिन इसका जो स्तर होगा न्यूनतम अर्हता के आधार पर के आलोक में होगा। हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि 6 to 8 के लिए क्या क्राइटेरिया होंगे। तो इसके भी सेम वही हैं। और भाग 2 की बात करते तो भाग 2 में भी जो 1 से 5 तक में है वही चीज़ इसमें भी होंगे, यानी कहने का मतलब कि जो प्रश्न होंगे वो आपके न्यूनतम अर्हता के आधार पर होंगे और इसमें भी आपका प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल से संबंधित होंगे। भाग 3 की बात करें तो 6 to 10 इसमें सीधे दिया हुआ है। इसमें जो बात करें कि इसमें उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान,
विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत कला, कंप्यूटर, संगीत कला विषय के लिए संगीत एवं ललित कला को सम्मिलित कर परीक्षा ली जाएगी। यानी कितने विषय को शामिल करके आपको परीक्षा ली जाएगी। अब बात करते हैं कि इसका जो स्तर होगा कैसा होगा, तो NCERT और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इन दोनों के आलोक में ये पेपर तैयार किया जाएगा और इसमें जो न्यूनतम अर्हता होगा जिसमें जो उम्मीदवार के निर्धारित है उसी के आलोक में प्रश्न पूछे जाएंगे। और यही सेम प्रक्रिया जो होगी 1 to 12 के लिए होगी, 1 to 11 12 के लिए सॉरी। तो इसमें भी भाग 2 की बात करें तो ये जो है उसमें भी आपका प्राथमिक गणित, यानी कि एक तरह से कहा जाए तो सामान्य अध्ययन के जो विषय हैं उसमें चैप्टर तो वही रहेंगे 6 to 8 के लिए या 6 to 10 और 11 12 के लिए, लेकिन उसका स्तर अलग अलग हो सकता है। और भाग 3 की बात करें कि इसमें कौन कौन से प्रश्न होंगे किस विषय से, तो इसमें आप जिस विषय से MA होंगे, MSc होंगे या MCOM होंगे उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते। जिस विषय में भी आप MA यानी कि मास्टर डिग्री किए होंगे उस विषय से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कोई भौतिकी से किया होगा, कोई गणित से किया होगा, कोई रसायन शास्त्र से किया होगा, कोई वनस्पति विज्ञान से किया होगा, कोई बायोलॉजी से किया होगा। मतलब कि अलग अलग विषय के मास्टर डिग्री के जो मास्टर डिग्री की जो पढ़ाई किए होंगे, यानी कि मास्टर डिग्री जिस विषय से लिए होंगे उसी से संबंधित प्रश्न होंगे 80 अंकों के। और इनका जो स्तर होगा NCERT और SCERT का होगा, यानी कि आपका जो स्टैंडर्ड बुक है उसी को पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। और बात करते हैं कि भाग जो है फर्स्ट उसमें कितने अंक आएगा, तो वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो कि 30% अंक लाते हैं तो आपको क्वालिफाइंग माना जा सकता है। सभी विद्यालय के अध्यापकों के लिए लिखित परीक्षा जो होगी वह विकल्पीय ही होगी और गलत उत्तर के लिए अंक का काटना नहीं संभव होगा, यानी कि ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाएगा जिसको नेगेटिव मार्किंग बोलते हैं। और ये भी इसमें सत्य है कि परीक्षा का जो है पुनर्मूल्यांकन नहीं किया, यानी कि जो उत्तर पुस्तिका होगी उसका फिर से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। मेधा सूची का जो प्रकाशन होगा वो लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक यानी कि भाग 2 और 3 के आधार पर आयोग करेगा और औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय धन्यवाद।